नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं ज्ञान का ये महापर्व लेकर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अनोखे क्विज में, जो समर्पित है हमारे भारत के गौरव को। आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की। ये क्विज एक यात्रा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान के सफर पर? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज के इस खेल का नाम है सिर्फ जीनियस ही पास कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य आपके ज्ञान को बढ़ाना है। हर सवाल के लिए आपको थोड़ा समय मिलेगा सोचने के लिए, और फिर हम आपको सही जवाब बताएंगे एक दिलचस्प तथ्य के साथ। हर सही जवाब के लिए आप खुद को एक अंक दीजिएगा, और अंत में हम आपसे आपका स्कोर जानेंगे। ईमानदारी से खेलिएगा, क्योंकि ज्ञान के इस मंदिर में सच्चाई ही सबसे बड़ी पूजा है। यह आपके लिए एक मौका है अपनी तैयारी को परखने का। आप सभी से अनुरोध है कि इस खेल को अंत तक खेलें। और हां, हमारे पास आपके लिए एक बोनस सवाल भी है, और वीडियो के अंत में एक खास ऑफर भी आपका इंतजार कर रहा है। तो जोश को कम मत होने दीजिएगा। देखते हैं इस जीनियस चैलेंज में कौन सबसे ज्यादा स्कोर करता है। लेट्स प्ले। तो आइए शुरू करते हैं पहले पड़ाव के पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? इसका नाम हर हिंदुस्तानी की जुबान पर रहता है। इसके 3 रंग हमें एकता का संदेश देते हैं। सही जवाब है तिरंगा। इसके 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा हिम्मत, शांति और विकास के प्रतीक हैं। बीच में जो नीले रंग का चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं। ये चक्र हमें बताता है कि गति में ही जीवन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसकी धुन हमारे रोम रोम में देशभक्ति जगा देती है। सही जवाब है जन गण मन। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था। इसकी हर पंक्ति भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर। सवाल नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा है। सही जवाब है वंदे मातरम। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये गीत हमारे देश के प्रति प्रेम और समर्पण का एक सशक्त प्रतीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये फूल पवित्रता, ज्ञान और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सही जवाब ये है कमल, यानी लोटस। कमल का फूल भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का शुभ प्रतीक है। फन फैक्ट, कमल का पौधा अपने हर हिस्से के लिए उपयोगी माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपनी सुंदरता और गुणों को बनाए रखना चाहिए। जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी अलग पहचान बनाता है। बहुत ही सुंदर सोच है इस प्रतीक के पीछे। खेल अब और भी रोचक होता जा रहा है। सवाल नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही जवाब है मोर, यानी पीकॉक। मोर को 1953 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ नर पक्षी यानी पीकॉक के पास ही रंगीन पंख होते हैं। मोर की शान और उसका रंगीन व्यक्तित्व भारत की विविध संस्कृति को दर्शाता है। अब पेश है सवाल नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब है बाघ, यानी टाइगर। स्पेसिफिकली द रॉयल बंगाल टाइगर। अप्रैल
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ के साथ ही बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। फन फैक्ट, हर बाघ के शरीर पर जो धारियां होती हैं वो बिल्कुल इंसान के फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होती हैं। ये प्रतीक हमें हमारी प्राकृतिक विरासत को संजोने की याद दिलाता है। आपकी पकड़ इस विषय पर मजबूत होती जा रही है। अब हम आते हैं चौथे पड़ाव पर, जहां ज्ञान की गहराई को परखा जाएगा। सवाल नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही जवाब है बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री। इसकी फैलती हुई शाखाएं और जड़ें देश की एकता और अखंडता का प्रतीक हैं। इस पेड़ का अस्तित्व भारत की सनातन परंपरा का जीवंत प्रमाण है। सवाल नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब है आम यानी मैंगो। आम भारत की देन है पूरी दुनिया को। इसकी खेती भारत में हजारों सालों से हो रही है। फन फैक्ट, आम सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि विटामिन ए, सी और डी का भी अच्छा स्रोत है। ये फल भारत की संपन्नता और उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतीक है। इसकी मिठास हर हिंदुस्तानी के जीवन में घुली हुई है। आप तो सच में जीनियस हैं। सेक्शन 6, बोनस सवाल। एक अवसर आपके लिए। खेल के इस पड़ाव पर हम आपके लिए लाए हैं एक बोनस सवाल। सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही जवाब है गंगा नदी। जी हां, मां गंगा। गंगा को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की सभ्यता और आस्था की जीवन रेखा है। अगर आपने इसका जवाब दिया तो एक बोनस अंक आपका हुआ। अब हम अपने क्विज के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब है गंगा नदी की डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन। इसे सूसू भी कहा जाता है। इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। ये डॉल्फिन्स सोनार का इस्तेमाल करके अपना शिकार ढूंढती हैं। ये हमारे देश की अनमोल धरोहर है और इनका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी जानकारी तो वाकई प्रशंसनीय है। चलिए क्विज से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ मजेदार फन ट्रिविया जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसका कैलेंडर है। इसका पहला महीना चैत्र होता है। एक और रोचक तथ्य, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ये जीव है हाथी यानी एलिफेंट। हाथी ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? किंग कोबरा। जी हां, किंग कोबरा को यह दर्जा प्राप्त है। और अंत में एक मीठा ट्रिविया, हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जलेबी की। इसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है ना? खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अब वक्त है आपके स्कोर जानने का, पर उससे पहले आखिरी सवाल। सवाल नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय शासन चिन्ह कहां से लिया गया है? सही जवाब है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। इसमें दिखने वाले 4 शेर शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। इसके साथ ही हमारा क्विज यहां संपन्न होता है। तो देवियों और सज्जनों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब वक्त है आपके स्कोर का। आपने 10 मुख्य सवालों और एक बोनस सवाल में से कितने सही जवाब दिए? अगर आपका स्कोर 8 से ज्यादा है तो आप सच में एक जीनियस हैं, और अगर स्कोर थोड़ा कम भी है तो निराश होने की कोई बात नहीं। ज्ञान का यह सफर कभी खत्म नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में अंत तक बने रहे। अगर आपको यह खेल पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक क्विज आगे भी खेलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं
आपको सबसे पहले पता चले। और जैसा कि हमने वादा किया था, आपके लिए एक खास ऑफर आ रहा है। हमारी नई जीके ई बुक भारत को जानो अब उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे 50% डिस्काउंट पर पा सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ पहले 100 व्यूअर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से जाने ना पाए। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए क्विज, नए सवालों और नए जोश के साथ। अगला क्विज किस टॉपिक पर होना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट्स में सुझा सकते हैं। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने देश पर गर्व करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।